आज मैं तुम दोनों को एक बहुत मजेदार कहानी सुनाऊंगी। क्या तुम जानते हो कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को क्यों नहीं देखा जाता? नहीं जानते ना? तो ध्यान से सुनो। ये कहानी गणेश जी, एक राजा और चंद्रमा की है। बहुत समय पहले की बात है। धन के देवता कुबेर, जिनके पास अपार सोना, रत्न और वैभव था। धन का घमंड उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता था कि मैं सबसे धनी हूँ और मेरा वैभव कोई नहीं दिखा सकता। अपना गर्व दिखाने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं सभी देवताओं को भोजन पर बुलाऊं तो सबको मेरा धन और वैभव दिखाई देगा। सबसे पहले वे कैलाश पर्वत पर गए और महादेव से बोले, भगवान कृपा करके मेरे महल में पधारिए और मेरे हाथों से भोजन ग्रहण कीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, कुबेर, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने पुत्र गणेश को तुम्हारे यहाँ पर भेजूंगा। कुबेर जी बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन गणेश जी कुबेर के भव्य महल में पहुंचे। कुबेर ने बहुत गर्व से तरह तरह के व्यंजन उन्हें परोसे, लड्डू, मोदक, मिठाइयाँ और सैकड़ों पकवान। गणेश जी तो भोजन के वैसे ही बहुत शौकीन थे। उन्होंने जो कुछ भी बनाया गया था सब खा लिया। फिर बोले, कुबेर, मुझे और चाहिए। अब कुबेर दौड़ दौड़ कर रसोइयों को आदेश देते गए, जल्दी और भोजन बनाओ, जल्दी और भोजन बनाओ। लेकिन धीरे धीरे ही पूरी रसोई खाली होगी। सारा अन्न, सारा धन सब खत्म हो गया। गणेश जी ने कुबेर की ओर देखा और कहा, धन का घमंड मत करो। संपत्ति से नहीं, भक्ति और विनम्रता से देवता प्रसन्न होते हैं। कुबेर जी को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने विनम्र होकर हाथ जोड़ लिए और बोले, गणेश जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भोजन के बाद गणेश जी मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। उनका पेट भरा हुआ था। रास्ते में एक सांप आ गया। मूषक डरकर कूद पड़ा और गणेश जी जमीन पर गिर पड़े। धड़ाम की आवाज हुई और उनका सारा पेट खुल गया और सारे मोदक बिखर गए। गणेश जी ने तुरंत उस सांप को पकड़कर अपनी कमर पर लपेट लिया। आसमान में बैठे चंद्रदेव यह दृश्य देख रहे थे। वो हंसकर बोले, हा हा हा, देखो मोटे गणेश कैसे गिर पड़े। कितना मजाकिया दृश्य है। गणेश जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे चंद्रमा, आज से तुम अहंकारी और उपहास करने वाले कहलाओगे। जो भी मनुष्य गणेश चतुर्थी की रात को तुम्हें देखेगा वह झूठे आरोप और कलंक का शिकार होगा। चंद्रदेव डर गए और गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। मानव रूप में आकर घुटनों के बल कर बैठकर बोले, हे गणेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। गणेश जी का हृदय बड़ा दयालु था। उन्होंने कहा, ठीक है, श्राप पूरी तरह तो नहीं हटेगा, पर इसे मैं हल्का कर सकता हूँ। अब से जो भी गणेश चतुर्थी की रात को तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर तो कलंक लगेगा, लेकिन अगर वह समंतक मणि की कथा को सुनेगा या मेरी पूजा करेगा तो वह दोष दूर हो जाएगा।